महारानी अभी तक सो रही है, देख लो इसको, इसको तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है कि घर में कितने सारे काम करने हैं। अरे ओ महारानी, उठोगी कि सोती रहोगी? ये सोने का टाइम है क्या तुम्हारा? माँ जी क्यों, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? इस टाइम सोया जाता है, बस तुझे आराम करने को कह दो। अरे क्या हो गया माँ, क्यों इतना चिल्ला रही है? देख लिया अपनी बीबी को, अभी तक सो रही है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है घर की। वो माँ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी कुछ, तो थोड़े से चक्कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो हो सकता है आराम मिल जाए, तो वही मैं लेट गई थी। हाँ हाँ, इकलौती तो तू ही है जो माँ बनने वाली है, और तो कोई माँ बना नहीं है इस दुनिया में जो ऐसे आराम फरमा रही है। और तो तुझे तो बहाने भी मिल गए हैं। अरे छोटी मोटी तकलीफ तो होती रहती है, इसका मतलब क्या कि दिन भर तू बिस्तर पे पड़ी रहेगी? अरे माँ, उसको दिक्कत होगी इसीलिए तो आराम कर रही है, नहीं तो वो अपना काम टाइम से करती है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत क्या है? जा जाके अपना काम कर, और तू उठ के सारा काम कर ले घर का, उसके बाद आराम कर। और ऐसी कोई बीमारी थोड़ी ना है तुझे, और इस हाल में तो ऐसा होता ही है। और दिन भर काम करेगी तो मन भी लगा रहेगा, शरीर भी फुर्ती बना रहेगा, नहीं तो ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहेगी और रोगी हो जाएगी। चल अब जा, उठ जा, मुझे कहना ना पड़े दोबारा, ठीक है? काजल, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर पास चलें क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा तू उठ जा, काम कर ले, और मुझे ऑफिस भी जाना है। दीदी, ये सासू माँ को ये भी नहीं समझ में आता कि एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसको क्या तकलीफ नहीं हो सकती? उनको तो काम के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। नहीं नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ जी तो बहुत दिल की अच्छी हैं, बस कभी कदार गुस्सा हो जाती हैं। और वैसे भी मैंने कोई काम नहीं किया आज, एक काम करती हूँ, जाके किचन में जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। मुझे तो माँ जी का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उनको तो किसी की तकलीफ भी नहीं दिखाई देती। इस समय तो सासू माँ को तो आपको आराम देना चाहिए, लेकिन उनको तो बस काम काम, दिन भर जब देखो काम काम। अरे छोड़ना, तो ये सब चक्कर में मत पड़, बस मेरे साथ किचन में चल तू। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, आप परेशान ना हो। हाँ हाँ छोटी, चल किचन में थोड़ी हेल्प करा दे। भाभी एक बात बताइए। हाँ हाँ छोटी, क्या हुआ? भाभी इस हालत में थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत भैया के साथ आप बाहर चली जाया करो, थोड़ा मन भी अच्छा लगेगा आपको। मेरी तो जब से शादी होकर आई हूँ तब से देखा है आप तो कहीं जाती भी नहीं हो। अरे छोटी, मैं क्या ही बताऊँ, सासू माँ गुस्सा करती हैं ना, और वो बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती। ये सास भी ना अपना समय भूल जाती हैं और बहुओं को बिल्कुल कैदी बना लेती हैं। अरे उनको ये भी नहीं समझ में आता कि इस हालत में आपको तो टहलना घूमना भी चाहिए, इससे बच्चे के लिए अच्छा होता है। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो? अरे मैं क्या कहने वाली थी, कल तुम्हारी ननद आ रही है तो उसके लिए बढ़िया कुछ बना के रख लेना, और मुझे कहना ना पड़े। और काजल, उसके लिए नमकीन में कुछ मट्टी बना के रखना, उसे बहुत पसंद। पर माँ जी उसमें तो बहुत टाइम लगता है, और इतने देर में खड़ी नहीं हो पाती किचन में। अरे तो पूनम किस लिए है, पूनम मदद करा लेगी, हर चीज में ना बोलना बस लोग को आता है। माँ जी जब दीदी चाहती है तब चली आती है, और मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? एक काम करिए, आप ही बना लीजिएगा, मुझसे ये सब मटरी उटरी नहीं बनती है। अरे छोटी, माँ जी से ऐसी बात नहीं कहते हैं, और मैं बना लूँगी तो क्यों परेशान हो रही है? पर भाभी आप प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में आपको ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना चाहिए। माँ जी तो समझती बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो बहुओं की दिक्कत दिखाई नहीं देती, बस बेटी बेटी लगी रहती है हर टाइम। हाँ हाँ, तेरी जवान बहुत चल गई है, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है ना, और ये तेरी जेठानी तुझे बहुत लाड प्यार देती है ना, इसीलिए तू सब चढ़ गई। अरे माँ जी छोड़िए ना, छोटी है, और वैसे भी इसने इतना काम नहीं किया है, मैं कर लूँगी, आप परेशान नहीं हुई, कल मैं मठरी बना दूँगी। हाँ हाँ, जो बोला है वो कर देना, ठीक है? और मुझे कुछ सुनना नहीं है तुम लोगों से, दिन भर बात करने के लिए टाइम है, लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं है। दीदी, आपने ही सासू माँ को बिगाड़ रखा है, मेरा बस चले ना तो मैं इनको सही कर दूँ, लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, आपको कितना कहती है, लेकिन आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती हो, कभी पलट के जवाब नहीं देती हो। मुझसे तो इतना सुना भी नहीं जाता। किसी को घर में बेल सुनाई नहीं दे रही है, दोनों बहू पता नहीं कहाँ। अरे आती हूँ। अरे बेटा तू आजा आजा। अरे माँ तुझसे बेल दबा रही हूँ, सुन नहीं रहा था कोई क्या? और आपकी लाडली बहू कहाँ है? अरे माँ मुझे ये बता, कैसे मेरी जगह शादी करती? मैं तो अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हो गई हूँ, हर टाइम मुझे कोई ना कोई काम बताया करते हैं। अब मैं अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई और मैं यही रहूंगी। अरे पर तेरे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तू यहाँ आ गई ससुराल छोड़ के? मुझे तो तूने फोन पे कुछ नहीं बताया। हाँ मैंने फोन पे बताना जरूरी नहीं समझा, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मेरा चाय नाश्ता वही भिजवा देना। ये मेरी बेटी भी ना मुझे परेशान करके रखती है, इसने शादी नहीं की थी तब परेशान, अब शादी कर दिया तो परेशान। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो चुपके से? अरे माँ, पूनम को थोड़ा बाहर शॉपिंग करने जाना था, तो मेरी आज छुट्टी थी, मैंने सोचा आज इसको टहला लाता हूँ। बहुत दिन से बेचारी कह रही है, जब से शादी होके आई है तब से तो कहीं स्कूल में ले ही नहीं गया। अपनी बीबी को समझा दे कि इस घर का नियम है, इस घर में बहुएं बाहर नहीं जाती है, इसको रहना है कायदे से रहे, ठीक है? बड़ी बहू ने तो आज तक घूमने का नाम नहीं लिया, तो ये कौन होती है? अरे माँ जी, ये कैसा नियम कानून बना के रखा है कि जो है बहुओं को बाहर नहीं जाने देती आप? अरे मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ, छोटी बहू हूँ। इस घर की नियम कानून है, अब मेरी ही चलती है,
तो सीधे ऊपर जा अपने रूम में, तेरी ननद आके घर में है और तू घूमने जा रही है, जा उसके लिए खाना तैयार कर। माँ जी, दीदी तो हमेशा ही रहती है और मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो उनकी सेवा करूँ। आप तो इस बार मुझे जाने नहीं दे रही हो, लेकिन मैं जाके रहूंगी, मैं भी देखती हूँ। अरे पूनम, माँ से बहस ना कर, चल अपने रूम में चल। मैं कह रहा था ना कि माँ जाने नहीं देगी। मैं भी देखती हूँ माँ जी कब तक जाने नहीं देंगी हम लोग को बाहर। इस घर में सबका दिमाग खराब हो गया। एक मेरी बेटी जो अपना ससुराल छोड़ के मैं आ गई है, और ये दोनों बहुएं। माँ, मेरा मन कॉफी पीने का मन कर रहा है। एक काम कर, भाभी से बोल के मेरे लिए कॉफी बना दे। अरे पूनम, एक कप कॉफी बना दे, इसको पीना है। हाँ हाँ भाभी, वो भी अच्छी बनाना, थोड़ी मीठी कम। क्यों, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, आप नहीं बना सकती क्या? और वैसे भी कौन सा आप मेहमान हो, आप तो जब देखो तब झोला उठा के चली जाती हो, और आप ये चाहती हो मैं आपकी सेवा करूं? आप एक काम करो, किचन में जाके खुद अपने लिए कॉफी बना लो, मेरे पास बहुत से काम है। नहीं तो जो बुलाया है उससे बोल दो, वो आपकी सेवा करे। भाभी, अभी कैसी बात कर रही हो? अरे मैं आपकी ननद हूँ, आपको तो मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। तेरी कैसी हिम्मत हुई बहू ऐसी बात बोलने की? मैंने तुझसे बोला कॉफी बनाने के लिए, तो तू कॉफी बना के क्यों नहीं दे रही है? सेवा मेहमानों की जाती है, आप इस घर की मेहमान नहीं हो। जब देखो तब आप तो यही पड़ी रहती हो। तो एक काम करो, जो आपका खाने पीने का मन करे आप किचन में जाओ, खुद बना लो। अरे छोटी, तू ये कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं दीदी, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। जब देखो तब ये लोग काम ही बताया करते हैं, और आपको भी इस हालत में कितना काम करवाते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अरे माँ जी, मैं बना देती हूँ। दीदी, आपको कॉफ़ी पीनी है? मैं बना देती हूँ, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे आप तो बहुत सीधी हो, मेरी सास देखो कितनी तेज है, बहुओं को कंट्रोल में रखती है, और आपकी बहुएं तो आपके सर पे चढ़ती हैं। और छोटी भाभी इतना सारा जवाब देती, लेकिन आपने तो कुछ नहीं बोला, आपकी मम्मी हाथ से निकल गई है। मम्मी, मजा आ गया आज तो समोसे चाय पी के। हाँ हाँ, ये मैंने समोसे तेरे लिए बनवाए थे, और मट्ठी भी बनवाई थी कि तू आ रही है, तुझे पसंद है ना? हाँ हाँ, मेरे लिए रख देना, खत्म मत करना। अरे अरे रखे हैं, परेशान क्यों हो रही है? अरे बहुत बना है, और सामने मेरी सहेली आएंगी ना, तो उनके लिए भी बनवाया था। क्या मम्मी, जब देखो तब अपनी सहेलियों को घर बुलाया करती हो? मेरी सास भी जब देखो तब उनके घर मेहमान रह बैठे रहते हैं, इनके मैके वाले, तभी तो मैं परेशान हो गई घर के काम करते करते। अरे मम्मी, आपको पता है मेरी सास के मैके वाले जब देखो तब बैठे रहते हैं, और मेरी सास ऑर्डर दिया करती है, ये बनाओ वो बनाओ, और मुझे तो इतना काम होता नहीं है, आप जानती हो ना, इसीलिए तो मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ चली आई। वो घर तो मेहमानों से भरा ही रहता है। अरे तू ये कैसी बात कर रही है, मेहमान तो आएंगे ही, इसमें बुराई ही क्या है? अब तू भी तो अपने घर आई है, मेरी बात अलग है, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। मैंने साफ साफ बोल दिया अपने हिसाब से, जिस दिन से मेहमान आना कम हो जाएगा उस दिन मुझे बुला लेना, नहीं तो मैं कभी दोबारा आऊंगी नहीं। अरे मेरा पूरा टाइम मेहमानों की सेवा में निकल जाता है, ना कहीं आना नहीं कहीं जाना, जैसे लगता है इस घर की नौकरानी बन गई मम्मी मैं। मम्मी, मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे मेरी सास है वैसी बन जाओ, नहीं तो आपकी बहुएं हाथ से निकल जाएंगी। अरे भाभी, क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं छोटी, ये बर्तन पड़े थे, मैंने कहा ला धो देती हूँ, तो वही धो रही थी। ला भाभी, मैं धुल देती हूँ, आप कोई और काम कर लो। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि बहुत दिन से शॉपिंग नहीं हुई है, तो हम दोनों एक साथ चलते हैं शॉपिंग करने, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं अपने लिए। हाँ हाँ छोटी, मुझे भी तो कपड़े लेने हैं, और इस टाइम तो मुझे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, तो वैसे भी मुझे कुछ साड़ियाँ कुछ ब्लाउज सिलाने हैं उसके। अरे तुझे शायद पता नहीं है, घर की बहुएं बाहर नहीं जाती हैं, तो हम लोग कैसे शॉपिंग करने जाएंगे? एक काम करना, तो अपने देवर जी के साथ चली जा और मेरे लिए भी ले आना। अरे भाभी, आप कैसी बात कर रही हो, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, और आदमियों को तो जानते ही ना, जल्दी जल्दी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों चले साथ में, और कुछ बाहर से खा के भी आएंगे। अरे लेकिन माँ जी नहीं जाने देंगी, और माँ जी को पता चल गया, तुम जानती नहीं हो छोटी, माँ जी घर में हंगामा कर देंगी। अरे आप परेशान ना हो, वो मैं माँ जी को देख लूँगी, और वैसे भी कब तक ऐसे डर के रहेंगे, क्या कभी हम लोग बाहर नहीं जाएंगे? नहीं नहीं छोटी, काम कर, तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगी। भाभी, मैंने बोल दिया मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा, और रही माँ जी की डर की बात, वो मैं देख लूँगी, आप उसकी चिंता मत करो। वैसे भी कल माँ जी को एक पड़ोस में न्योता है, वहाँ जाना है, तो 4-5 घंटे तो लगेंगे, तब तक हम लोग हो आएंगे, इससे परेशान क्यों हो रही हो आप? अच्छा ठीक है, तू कहती है तो चलूँगी, लेकिन हाँ सारा काम घर का करके चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। आज तो शॉपिंग करके दिन अच्छा ही हो गया, मजा ही आ गया। ससुराल में तो जाने को नहीं मिलता था, मैके में तो मौज ही मौज है। मम्मी मम्मी, क्या है, क्यों चिल्ला रही हैं? मम्मी कहाँ है? मुझे कॉफ़ी पीनी है, मैं बहुत थक गई हूँ। काम करिए भाभी, मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। दीदी, ये कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं है, और खाना बन गया है, एक काम करिए आप खाना खा लीजिए जाके, और कॉफ़ी मैं सामने बना दूँगी, और वैसे भी अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप जाके खुद बना के पी लो। और मम्मी जी, पड़ोस में किसी के यहाँ गई हैं, आज शाम तक आएंगी। पूरा दिन अच्छा चला गया, लेकिन आखिर में आपने मेरा दिमाग खराब ही कर दिया। ये कॉफ़ी ही मांगी थी, कौन सा पहाड़ मांग लिया था? वैसे भी आपसे उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, आप जाइए, मुझे आपसे मांगना ही नहीं है कुछ। ओहो, पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, इतना अच्छा दिन गया था। अरे छोटी, ये पूनम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कॉफ़ी मांग रही थी। आपको तो पता है ना, अगर कॉफ़ी बनाती तो लेट हो जाते हम लोग, इसीलिए मैंने बहाना बना दिया।
और मैडम शॉपिंग करके आई हैं, आप अपने रूम में गई आराम करने। एक काम करिए, धीरे से निकल लेते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा तो फिर हम लोग पकड़े ही जाएंगे। हाँ हाँ छोटी चलो ना, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। चलो भाभी जल्दी चलो। ओहो, इसीलिए मुझे कॉफ़ी नहीं दी गई। अच्छा मम्मी नहीं है इसीलिए भाभी लोग बाहर गई हैं। आने दो मम्मी को, देखो मैं कैसे आग लगाती हूँ घर में। बिना मम्मी से पूछे ये लोग बाहर गई हैं। भाभी लोग को क्या लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ मैंने जो देख लिया, नहीं तो भाभी हर बार कोई ना कोई बहाना ही बना देती है। आने दो माँ को, मैं बताऊंगी उनकी बहुएं कहाँ गई हैं। तभी दोनों भाभी इतनी जल्दी में थी। अरे लाडू तुम आ गई शॉपिंग करके? तुम तो शॉपिंग करने गई थी, बड़ी जल्दी आ गई। ये बहुएं नहीं दिखाई दे रही है। पूनम, काजल, अरे पूनम, काजल। अरे मम्मी आप फालतू में चिल्ला रही हो, आपकी बहुएं नहीं दिखाई देंगी। हाँ हाँ ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई काम कर रही है इसलिए तो बिजी होंगी। नहीं नहीं आपकी बहुएं कोई काम नहीं कर रही है, आपकी बहुएं तो घूमने गई है। घूमने? अरे तू क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या तू? हाँ हाँ आप गई थी पड़ोस में, उनको पता था कि आप शाम तक आओगी, इसीलिए आपकी दोनों बहुएं घूमने गई है और शाम तक आएंगी। वो तो कहो मैं पहले आ गई और मैंने उन लोग की बातें सुन ली और वो जा रही थी तो मैंने देख लिया, नहीं तो आपको पता भी ना चलता कि आपकी बहुएं घूम कर भी आ गई। अच्छा ऐसी बात है, तुम आने दे, आज मैं इन दोनों की खबर लूंगी। हाँ हाँ मम्मी, और पता है आपकी बहुएं निकल चुकी हैं, अब आपके बस में नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझसे बिना पूछे गई? मैंने तो मना किया था घर की बहुएं बाहर नहीं जाएंगी, और बड़ी बहू भी चली गई, उसको इस हालत में जाने की जरूरत क्या थी? आने दो दोनों बहुओं को, आज मैं इन दोनों की खबर लेती हूँ। अरे मम्मी अब कोई फायदा नहीं है, अब आपकी बहुएं आपकी एक भी नहीं सुनेंगी। भाभी आज तो मजा ही आ गया। लो मम्मी जी आ गई आपकी लाडली बहुएं। क्यों तुम लोग को क्या लगा कि मैं शाम तक आऊंगी? और तुम दोनों बिना पूछे कैसे गई बाहर? मैंने कितनी बार मना किया है कि बहुएं घर से बाहर नहीं जाएंगे, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी वो क्या है ना, मेरे पास कपड़े नहीं थे और मुझे कुछ लेना था तो इसीलिए मैं छोटी के साथ गई थी। अरे मैंने नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी, तू तो मेरी एक एक चीज सुनती थी, लेकिन आज तूने हद पार कर दी। मम्मी जी गलती हो गई, इस गलती की कोई माफी नहीं है। मम्मी जी आप भाभी को क्यों गुस्सा कर रही हो? अरे मैंने उनसे जबरदस्ती की थी, वो तो जाने वाली नहीं थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हम दोनों बहुएं हैं, घर में रहते हैं, किसी जेल खाने में नहीं। अपनी बेटी को रोक के दिखाओ, आपकी बेटी तो दिन भर घुमा करती है और हम बहुओं पे रोक टोक लगाती हो, ये कहाँ का नियम कानून है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। अरे मैं बड़ी भाभी जैसी नहीं बन सकती और ना मैं बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, पूनम एकदम सही कह रही है, आप तो हम लोग को कहीं जाने ही नहीं देती हो, घर में कैद करके रखती हो। अरे ये लोग बीवी है किसी की और बहू आपकी है, तो इन लोग का भी तो मन करता है कहीं ना कहीं जाने का। मैं तो जब से देख रही हूँ दीदी आपकी सारी बात मानती है, आपका तो यहाँ नहीं जाना, आपका तो यहाँ नहीं बैठना, वो सारी आपकी चीजें मानती है, लेकिन आप उनकी चीजों का फायदा उठा रही हो। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो पूनम के साथ हूँ और मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर चीज़ मैं आपकी सब मानता हूँ, लेकिन अरे ये घर है और तब तक ये लोग सहती रहेंगी। ये आपका ज़माना नहीं है, आपका ज़माना चला गया है। आजकल ज़माना कितना बदल गया है। अरे अपनी बेटी पे रोक टोक नहीं लगा पा रही है, बहुओं पे लगा रही है। माँ जी मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बोला और आज आपने बोलने पे मजबूर कर दिया हम लोगों को। बस कर छोटी बस कर, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। और वो तुम्हारी सास है और देवर जी वो आपकी माँ है। अरे वो उनकी अपनी सोच है, हम लोग सबकी सोच को बदल नहीं सकते हैं। और ये घर की बड़ी बुजुर्ग है, अगर ये किसी चीज के लिए मना करती है तो हम लोग का फर्ज है मानना। देख लिया ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू आपका ही साथ दे रही है इतना करने के बावजूद भी। मम्मी जी आइंदा से हम लोग ध्यान रखेंगे, आपकी बिना परमिशन के कहीं बाहर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं सही कह रही है पूनम बहू, बिल्कुल सही कह रही है, आज तक मैंने तुम लोग को कहीं जाने नहीं दिया। मम्मी जी आप परेशान ना होइए, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग। नहीं नहीं बहू, आज छोटी बहू ने मुझे सबक सिखा ही दिया और मुझे समझ में आ गया कि मैं ही गलत थी, तुम लोग के साथ बहुत गलत कर रही थी। और तुम लोग घूमने चाहते हो तो तुम लोग घूमने भी जाओ, मैं कभी नहीं रोकूंगी। हर इंसान को खुल के जीने की इच्छा होती है और मैंने तुम लोग को एक घर में कैद कर दिया। अरे मम्मी ये क्या हो गया आपको, पागल हो गई हो क्या? बस कर लाडो, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने मुझे इतना भड़का दी कि मैं अपनी ही बहुओं को खिलाफ हो गई। बस मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जा अपने ससुराल जा तू, और जो है जब जरूरत हो तभी आ। अपने घर में इतनी काम नहीं करती है, तो जब काम का समय होता है तो यहाँ चली आती है। अब ऐसे भी बेटी अपने ससुराल में अच्छी होती है तभी घर चलता है। मुझे भी शौक नहीं लगा है, ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हाँ हाँ मैं चाहती हूँ तो अपने ससुराल जा, आज से तुम लोग जैसा कहोगे वैसा करूँगी। और तुम लोग ने आज से मैं भी तुम लोग के साथ घूमने जाया करूँगी, शॉपिंग करूँगी, पिक्चर देखूंगी। अरे वाह मम्मी जी, तब तो मजा ही आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी खुल के जियो।